उचाना तो गढ़ मायना जाओ चौधरी डूमर खास से खत्म हो चुका। डूमर खास सरपंच ही मनाते हो आप, उचाना के एमएलए की तो बहुत दूर की बात है। आज के टाइम पे डूमर खास सरपंच कर सिंह ने पहले 10 बस करी, फिर रात को घबरा गया 5 बस करी, अब 1 बस भी मुश्किल से भर के गई होगी 200-250 वोट आएंगे। जो आज की भाईचारा ने हमको मान सम्मान और इतना प्यार दिया है, ये हालात बता रहे हैं कि मैं एक चैलेंज करता हूँ वीरेंद्र को डूमर खासी सरपंच बना के दिखा दो इस योजना में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। दिल्ली में ना जाकर के यहाँ पर एक हमारे छोटे से कार्यकर्ता है, मैं और अजय दोनों हमारे आह्वान पर इतनी जनसंख्या में युवा साथी माताएं बहनें वह पहुँच गए हैं। और मैं तो आपके माध्यम से भाई दुष्यंत चौटाला को भी ये देख लो भाई साहब, भाई इतने लोग यहाँ पे आए हैं आपके सिर्फ नाम से, हमारी मेहनत से। और ये जो आज रैली है वो तो फ्लॉप शो रहेगा, क्यों उसके गांव से ही देख लो इतने लोग तो रैली में नहीं गए, इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, आप पत्रकार बंधु हो, आप भी देखो मतलब कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। और हम तो हर समय भाई दुष्यंत डूमर के 3 नेता हैं, विधायक भी रह, मौजूदा सांसद भी हैं, कैबिनेट मंत्री, क्या किसी भी नेता ने गांव की सूध नहीं? कभी नहीं। पीने के पानी व्यवस्था भाई साहब दुष्यंत चौटाला ने की यहाँ पे। नहीं, क्या कारण है भाई डूमरखा गांव में विकास नहीं करवा सके या कोई और? वो सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। लेकिन भाई दुष्यंत चौटाला छत्तीस बिरादरी के बारे में, किसान कमेरे के बारे में, मजदूर के बारे में, सभी के बारे में सोचते हैं। हमारी सोच ये है तो उनकी सोच तो बहुत बड़ी होगी। वीरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि डिप्टी सीएम उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई साहब? डिप्टी सीएम साहब ने तो ये बोला था भाई फ्रेम में चढ़वा के दे दूंगा साइन करके ने, और वहाँ पर टांग दिए भाई मैं उचाना से ही इलेक्शन लड़ूंगा। आज ये भागते फिर रहे हैं, बीजेपी में गए, बीजेपी में इनकी सुनवाई नहीं, अब दोबारा क्या पता कांग्रेस में जाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, कहाँ कहाँ मतलब लोग कैसे विश्वास करेंगे इनके ऊपर। आप उचाना की बात करें, मैं एक चैलेंज करता हूँ वीरेंद्र को डूमर खासी सरपंच बना के दिखा दो इस योजना में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। उचाना तो गढ़ मायना जाओ चौधरी डूमर खास से खत्म हो चुका। डूमर खास सरपंच ही बनाते हो आप, उचाना के एमएलए की तो बहुत दूर की बात है। आज के टाइम पे डूमर खास सरपंच बनाते हो आप। ये जो मेरी माताएं बहनें 36 बिरादरी हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, हम तो नेता भी नहीं हैं, एक वर्कर है भाई साहब के। हमारे कहने में 36 बिरादरी कितने भाईचारा यहाँ बैठा, आप देखो 36 बिरादरी हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। वीरेंद्र सिंह ने पहले 10 बस करी, फिर रात को घबरा गया 5 बस करी, अब 1 बस भी मुश्किल से भर के गई होगी तो एक बस भी नहीं गई होगी। जो आप पब्लिक देखो ना कितने डूमर खा से यहीं इतने 36 बिरादरी और सारे महिलाएं भाईचारा सारे यहीं बैठे हैं। सर्वे भी कर लेना, सर्वे कर लेना। जिंदगी रैली तो फ्लॉप है, जिंदगी रैली तो फ्लॉप है इसकी। ये क्या कह रहा था कि डूमर खा की रैली करके गया वीरेंद्र, दुष्यंत ये करके गया वीरेंद्र, उल्टा सुल्टा बोल रहा था। उसकी रैली आप देख लेना, उसको जवाब मिल जाएगा। ये इतनी भारी संख्या में तो लोग यहाँ बैठे हैं तो उसके कुछ भी नहीं। जो दुष्यंत की रैली थी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि बाहर से लोग बुलाए गए। अब ये तो देख लो, ये तो नहीं बाहर के, ये तो बाहर के लोग नहीं होंगे। आइडेंटिटी देख सकते हो आप, आइडेंटिटी कार्ड चेक करो, उस दिन भी चेक कर लेते आप, वो भी सारे डूमर खा के थे, आज भी डूमर खा के हैं। उस दिन तो भाई साहब आ रहे थे, आज तो देखो आप कहते फिर इन्हें भी कहते हैं ये भी बहर गए, वो तो बोखला चुका है। आज तो हमारा कोई चीफ गेस्ट भी नहीं था पार्टी का, छोटा कार्यकर्ता भी कहीं से आया हो या उचाना से या कोई लीडर भाईचारा का प्रोग्राम है। ये हमारा 36 बिरादरी भाईचारा का जनसभा थी, जिसमें इन बच्चियों ने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम किया। और मतलब जो भी मतलब हमारा मेन मकसद था वो आप भी समझते हो क्या था, हमारा मोटिव है। अब हम हर घर में जाकर न भाई साहब बहुत से लोग परेशान हैं, इनको क्या पता, ये तो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं लोग। हर एक घर में बहुत से लोग ऐसे हैं, गरीब आदमी जिसकी कन्यादान की राशि बकाया 2-2 सालों के सरकार के चक्कर काटते काटते उनको कोई सूद देने वाला नहीं है। अब हम अलग जगाएंगे, ये हर एक घर में जाएंगे, हमारे गांव से हम दोनों भाई शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम ने डूमरखा में क्या कुछ काम करवाए हैं जो इतना रुझान लोगों का? भाई साहब डिप्टी सीएम ने तो सुनो, हमारे गाँव में 2 करोड़ तो तालाबों के मंजूर किए। हमारे मतलब इतना गंद मचा हुआ था, दोनों गांव में ओवरफ्लो तालाब थे, घरों में पानी घुस गया था। और इनके तो सीवर भी उसके तालाब के अंदर जहाँ भैंसों का पीने का पानी है, इतना बुरा हाल कर रखा है। पानी का गंद तो वहीं से शुरू हुआ है, वो उनका जीर्णोद्वार किया। अब दोबारा फिर उनका रीएड होना चाह रहा है, जो सुखना लेक की तरह पगडंडी बनेगी, चारों तरफ पेड़ पौधे, सुंदरीकरण में आ जाएंगे तालाब। भाई साहब हमारे गांव में तो क्या पूछोगे आप,
जो शमशान घाट तो आखिरी रास्ता होता है, उसके बाद तो कोई रास्ता नहीं होता। वो भी दुष्यंत चौटाला ने अपने राज में आने के बाद अब बनाया है। कोई छप्पर नहीं था हमारे गांव में मुर्दा फूकने के लिए अगर बारिश हो जाए, वो तक अमन ने बनाए हैं। 2 बूस्टर लगवाए हैं जहां पीने के पानी की इतनी समस्या, आप पहले भी आ चुके हो, हमारे गांव में पानी की कितनी समस्या थी आप लोगों ने पहले भी दिखाया है। मतलब 200 मतलब अपने माताओं बहनों ने मटके फोड़े हैं, टंकी का ताला लगाया है। तो मतलब ऐसी चीज़ हमने देखने को नहीं मिली। जो 50 साल थे हमारे गांव में वीरेंद्र सिंह ने राजनीति की, तो उस राजनीति का मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने पिछले इंटरव्यू में लिया था मेरा इंटरव्यू, जब कह रहे थे कि 500 वोट कहा था मैंने कि वीरेंद्र सिंह के आएंगे, जो आज का माहौल लग रहा है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव था, उसमें कितने वोट आए थे? 1168 वोट आए थे भाई साहब। टोटल कितने हैं वोट? टोटल पहले हमारे गांव में वीरेंद्र सिंह जी की 2500 वोटों से जीत होती थी, लेकिन अब की बार 500 सिर्फ 700 वोटों से जीत हुई थी। 700 वोटों से जीते थे सिर्फ। 1168 वोट दुष्यंत चौटाला जी के आए थे और 700 वोटों से उनकी जीत हुई थी। अब की बार 700 वोटों से हराएंगे। 700 नहीं, उसके वोट से 700 भी नहीं आएंगे, 200-250 वोट आएंगे। जो आज की भाईचारा ने हमको मान और सम्मान और इतना प्यार दिया है, ये हालात बता रहे हैं कि 100-200 वोट जो उनके पारिवारिक लगा लो या जो दबुआर लगा लो, किसी टाइप के लगा लो, जो इस वही प्रकार वोट के आएंगे। समीकरण आपने बताए, कोई मतलब पारिवारिक द्वेष या कोई ऐसा तो कुछ नहीं गाँव का? भाई ऐसा साहब कोई सीख मैटर लिए नहीं। लोग, सीख लिए, मतलब कहीं भी किसी की सुनवाई नहीं है। अब तो भाई मतलब पहले तो ये भी था भाई, सरकारों में जिसकी सरकार थी उसके बंदे भी लगते थे। बेरोजगारी इतनी होने की तादाद नहीं होनी चाहिए थी। हमारे युवा साथी देख लो, कितने युवा साथी आज बेरोजगार हैं। हर एक घर में बेरोजगारी फैली हुई है। किसी का कोई मतलब गांव में भाई ये मोहल्ला वाइज कहीं ये 40 साल में ये नहीं हुआ भाई आज तक आपकी क्या डिमांड है। हमारी डिमांड सरकार आते ही भाई साहब वाल्मीकि चौपाल का जीर्णोद्वार 9 लाख रुपए से हुआ है, और ये जो है समारोह वाली हमारी चौपाल है उनका हुआ है। और अभी पूरे गांव के अभी टाइम पड़ा है, पूरे गांव के जितने भी गमे हैं भाई दुष्यंत चौटाला ने बोल दिया भाई हर गमा का एस्टीमेट बनवा कर दे दो, वो भाई साहब पूरे करवाएंगे। और उचाना हल्का के अंदर 50 से अधिक सड़कों का भाई साहब ने निर्माण करवा दिया है। 1000 करोड़ रुपए उचाना हल्का में लगवा दिए, तस्वीर बदल दी है। वो अभी बुकलेट बन के भी आ जाएगी, आप लोगों के समक्ष भी आ जाएगी मैं किसने कितना क्या काम करवाया है। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो। क्या डुमरखा गांव में कभी कोई खुला दरबार या समस्या सुनने को लेकर हो? उसकी कोई बात सुनने वाला है ही नहीं। जिस बंदे की 50 साल तक आवाज़ नहीं सुनी, किसको आवाज़ सुनाना चाह रहा है? वो बौखला चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म है, जीरो। आने वाला समय उनका जीरो हो चुका है, उसको टिकट ही नहीं मिलेगी इस योजना में किसी भी पार्टी से, मैं दावा करता हूँ। तो आज डुमरखा कला गांव की बात करें तो कितने के लोग आपकी उसमें रैली में गए होंगे? 200 यहाँ, हाँ डुमरखा गांव से। वहाँ पर 20-30 आदमी मुश्किल से गए हैं। डुमरखा बड़ा बस डुमरखा। 20-30 आदमी मुश्किल से गए हैं। ठीक है।